आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। खैर ऑयल तो हमें मिला नहीं और अब अपना पर्सनल डेटा भी हमसे संभाला नहीं जा रहा। 143 करोड़ की आबादी में से 81.5 करोड़ लोगों का डेटा लीक होना मतलब हर 100 में से 57 लोगों का डेटा लीक होना। और यहाँ एक आदमी की यूनिक आइडेंटिटी ₹1 से भी सस्ते में बेची जा रही थी। शॉकिंगली इसमें से ज्यादातर डेटा सही निकला। जब उन कॉन्टैक्ट नंबर से लोगों को कॉल किया गया और उनसे बाकी डिटेल्स वेरीफाई की गई तो लोग खुद शॉक थे कि कैसे उनकी सारी डिटेल्स लीक हो गई है। आपको वैसे पता होगा कि जब कोई वेबसाइट हैक होती है या फिर डेटा ब्रीच होता है तो अथॉरिटीज को इमीडिएटली पता चल जाता है, पर यहाँ वेबसाइट हैक होकर डेटा बेचने की एडवर्टीजमेंट हो रही है और अथॉरिटीज को कुछ पता ही नहीं। इतनी बड़ी रिपोर्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज दिया ही नहीं और जब पार्लियामेंट में ये बात उठी तो उसे भी वहीं दबा दिया गया। ये डेटा ब्रीच इतनी बड़ी थी कि इसे एक्सेप्ट करना अपने आप में एक फेलियर था। 9 अक्टूबर 2023 डार्क वेब की ब्रीच फोरम में एक थ्रेड पोस्ट होता है। ब्रीच फोरम डार्क वेब में एक कम्युनिटी ग्रुप है जहां गवर्नमेंट्स या कंपनी से हैक की गई इलीगल डेटा को खरीदा या बेचा जाता है। इस थ्रेड में PWN0001 नाम का एक यूजर एडवर्टाइज करता है कि इसके पास 81.5 करोड़ इंडियंस का आधार और पासपोर्ट का डेटाबेस है जो इसने सितंबर 2023 में ही चुराया है। इस डेटाबेस में लोगों का नाम, फादर का नाम, पासपोर्ट एंड आधार नंबर, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर तक भी था। इन इंफॉर्मेशन को टेक्निकल टर्म्स में PII यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। यानी ये आपकी वो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है जो आपको दुनिया की किसी भी और इंसान से अलग पहचान देती है। इसे पता था कि कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि आए दिन डार्क वेब में ऐसी फेक डेटा बेचने की एडवर्टीजमेंट होती रहती है। इसीलिए इसने साथ में सैंपल के लिए 1 लाख लोगों का डेटा रिलीज कर दिया। अब ये थ्रेड वायरल हो जाता है और अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म री-सिक्योरिटी की नजर इस पर पड़ती है, पर फिर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। री-सिक्योरिटी की हंटर यूनिट अब इस हैकर से बातचीत शुरू करती है जहां ये पूछते हैं कि इस डेटाबेस की कीमत क्या है और क्या इसने इससे पहले किसी को ये डेटा बेचा है। हैकर बताता है कि उसने किसी को ये डेटा नहीं बेचा और उसके अलावा किसी के पास भी ये डेटा नहीं है। इसकी कीमत उसने $80,000 रखा है जो वो जेन्युइन बायर के लिए नेगोशिएट करने के लिए भी राजी है। मतलब 81.5 करोड़ लोगों की डेटा का कीमत सिर्फ 65 लाख रुपीस और वो भी नेगोशिएबल। मतलब एक आदमी की यूनिक आइडेंटिटी ₹1 से भी सस्ते में बिक रही थी। 1 लाख सैंपल डेटा रिलीज करने के बाद भी इस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। फिर इसने 10, 11 और 13 अक्टूबर को 1-1 लाख करके 3 लाख लोगों का डेटा पब्लिक कर दिया। मतलब 9 से 13 अक्टूबर तक सैंपल के लिए ये कुल 4 लाख लोगों का डेटा पब्लिक कर चुका था। इतना बड़ा सैंपल इससे पहले किसी ने रिलीज नहीं किया था। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उन सैंपल्स के जिसे हमने ब्लर कर दिया है ताकि और कोई डेटा ब्रीच ना हो। री-सिक्योरिटी अब इन इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले। पहला था रिलीज की गई कॉन्टैक्ट नंबर से उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना और फिर बाकी इन्फॉर्मेशंस जैसे नाम, एड्रेस, पासपोर्ट एंड आधार नंबर, इन चीजों को वेरीफाई करना। और दूसरा था आधार की वेबसाइट पे वेरीफाई आधार फीचर से कॉन्टैक्ट नंबर्स को वेरीफाई करना। शॉकिंगली इसमें से ज्यादातर डेटा सही निकला। जब उन कॉन्टैक्ट नंबर से लोगों को कॉल किया गया और उनसे बाकी डिटेल्स वेरीफाई की गई तो लोग खुद शॉक थे कि कैसे उनकी सारी डिटेल्स लीक हो गई है। इसके बाद री-सिक्योरिटी ने 15 अक्टूबर को इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हमारी मीडिया और अथॉरिटीज को इस डेटा की ब्रीच की खबर मिली। In what is being called India's most extensive data breach, the personal information of 81.5 crore citizens is now allegedly available for sale on the dark web. जब इन डेटा का सोर्स पता किया गया तो पता चला कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की कोविड टेस्ट की डेटाबेस से चुराया गया था। इसके बाद ही सरकार पर ढेरों सवाल उठने लगे। आपको वैसे पता होगा कि जब कोई वेबसाइट हैक होती है या फिर डेटा ब्रीच होता है तो अथॉरिटीज को इमीडिएटली पता चल जाता है और यहाँ वेबसाइट हैक होकर डेटा बेचने की एडवर्टीजमेंट हो रही है और कैसे अथॉरिटीज को कुछ भी पता नहीं चलता। उससे भी शॉकिंग बात यह है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज दिया और ना ही सरकार ने इस पर कोई कमेंट किया। जब पार्लियामेंट में भी ये बात उठी तो उसे भी वहीं दबा दिया गया क्योंकि ये डेटा ब्रीच इतनी बड़ी थी कि इसे एक्सेप्ट करना अपने आप में एक फेलियर था। पर इन सब के बीच इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चल रही थी और ये बात तब सामने आई जब 10 दिसंबर को 4 लोगों को अरेस्ट करके दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया। The Delhi Police Cyber Unit now arresting accused for selling personal details of Indians on the dark web. वैसे इनकी कोई भी डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई थी, पर एबीपी लाइव की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से 2 उड़ीसा
और 2 हरियाणा से थे। इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिनका मानना है कि आजकल जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, जहां ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करने से ही बैंक से पैसे डिडक्ट हो जा रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी का रीजन यही लीक्ड इन्फॉर्मेशन है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।